भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय और आज हम श्लोक संख्या करने जा रहे हैं 23। अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं, देख सकते हैं। क्या घटना चल रही है आप सभी लोग जानते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और अर्जुन ने अश्वत्थामा को शांत करने की बजाय अर्जुन ने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने की बजाय उसने भगवान की शरण लेना के बारे में सोचा और भगवान ने एक प्रकार से उसको मुंह में डाल दिया कि वो अपनी विद्या को, जो उस अस्त्र को शांत कर सकती है, उस अस्त्र के प्रभाव को शांत कर सकती है, वो भगवान की शरण में आ गया है और भगवान से बोल रहा है। शरण में आ गया मतलब दोनों एक ही रथ पर है, भगवान श्री कृष्ण सारथी है, अर्जुन वहाँ पर रथ में विराजमान है। तो उसने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। जो भी इस भौतिक जगत के ताप त्रयों से, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए आप ही एक मात्र उपाय हैं। श्लोक संख्या 23। तुमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्यदुष्य चित्तशक्त्या कैवल्ये स्थितः आत्मनि। तुमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्यदुष्य चित्तशक्त्या कैवल्ये स्थितः आत्मनि। तुमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदुष्य चित्तशक्त्या कैवल्ये स्थितः आत्मनि। शब्दार्थ। तुम आद्य, आप आदि, पुरुषः भोक्ता पुरुष हैं, साक्षात प्रत्यक्ष, ईश्वरः नियंता प्रकृते भौतिक प्रकृति के, परः दिव्य, मायाम भौतिक शक्ति को, विदुष्य दूर भगाकर, चित्त शक्तिया अंतरंगी शक्ति के बल से, केवल्य शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में, स्थितः स्थित, आत्मनि स्वयं। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। हमने पहले भी आपको अवगत कराया है और नोटिस करवाया है, जब भी कोई भक्त कष्ट में है, समस्या में है
कुंती महारानी हो गई, प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए। तो ऐसा नहीं हुआ है, जाते ही उन्होंने अपनी समस्या बोल दी कि देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए प्लीज़। हमेशा उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भगवान का गुणगान किया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया है, कितना सा समय होगा, बहुत थोड़ा समय है, कुछ सेकंडों का समय है। उसी समय में ये अर्जुन जो है भगवान की शरण में है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं विशेष रूप से कि आप जो है महान शक्तिशाली हैं, आप जो है सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, जो भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं उन लोगों के लिए आप ही एकमात्र क्या बोलेंगे मार्ग है जिसके माध्यम से वो शांति प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो है अपनी भौतिक और अंतरंगी शक्तियों के स्वामी हैं। आपने अपनी अंतरंगी शक्ति से इस भौतिक शक्ति को दूर भगा दिया है और आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। आप सच्चिदानंद हैं। एक बार और अनुवाद पढ़ लीजिए। आप आदि भगवान हैं, तुम आद्य पुरुषः। आप आदि भगवान हैं, साक्षात ईश्वरः, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार हैं और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। साक्षात तुम आद्य पुरुष, साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, और प्रकृति से आप परे हैं। मायाम वेदुस्य चित्त शक्तिया, आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। वेदुस्य, मायाम वेदुस्य, चित्त शक्तिया, अंतरंगी शक्ति से, चित्त शक्तिया से आपने माया शक्ति को वेदुस्य क्या कर दिया है, दूर भगा दिया। इशारा करो, दूर भगा दिया है। ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो अपनी ताकत से, अपनी कृपा से माया को ऐसे दूर भगा सकते हैं। तो आज मुझे ये श्लोक पढ़ करके वो याद आया, बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पर। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि आप अपनी अंतरंगी शक्ति से माया शक्ति को ऐसे दूर भगा सकते हो। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। केवल्य स्थित आत्मनि, आप अपने आप में सच्चिदानंद में स्थित रहते हैं। ठीक है। अभी ये भगवान को मात्र क्या किया है, उनका गुणगान किया है, उनसे प्रार्थना की है। अब देखिए आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उससे पहले हम एक बार अगले तीनों श्लोकों का अनुवाद पढ़ लेंगे। तो एक साथ ये पांच श्लोकों में अर्जुन ने जो बोला वो हमें समझ में आ जाएगा। अगला श्लोक 24वें का अनुवाद। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप भी जो हैं धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप तो माया शक्ति से परे, लेकिन आप भौतिक जगत में जब लीला करने आते हैं तो आप भी नियम पालन करते हैं। ये अर्जुन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार आप संसार का भार उठाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित हो हैं। तो संसार का भार उठाने, याद करो भगवद गीता में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो वो सेम बात यहाँ पर हो रही है। अर्जुन बोल रहे हैं ऑलरेडी भगवद गीता सुन चुके हैं। और ये कब बात हो रही है, अश्वत्थामा वाली बात। भगवद गीता हो चुकी है, महाभारत हो चुका है, उसके बाद में है, तो भगवान की बात उनको याद है। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहां से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अब लास्ट में बोला कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से इतना प्रकाश आ रहा है। ब्रह्मास्त्र का जो प्रकाश था। ठीक है। आइए आज के श्लोक 23 वाले का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, कौन सा श्लोक है, भगवद गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। देवी है ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया शक्ति बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आएगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, बार बार बोलना है आपको इस शब्द को, बोलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते। बोलो जयलक्ष्मी माता जी, हाँ बोलो, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव एव प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव एव प्रपद्यन्ते। हाँ, तो अगर कोई मुझे शरणागत होगा
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मायाम एताम तरंती ते, मैं उसको माया से पार कर दूंगा। तो ये बहुत विशेष कृपा है भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। अब अविद्या मतलब क्या? माया। ठीक है, भगवान आध्यात्मिक, अविद्या भौतिक, बहिरंगा शक्ति। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया भौतिक जगत अंधकार के समान। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। सबको याद ही है, क्या श्लोक है बोलो? हरे कृष्ण कृष्ण सूर्य समान Yes. सूर्य समान माया है अंधकारा, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया रा अंधकार अधिकार। कृष्ण सम सूर्य माया है अंधकार, जहां है कृष्ण वहां नहीं माया जहाँ रा नहीं अधिकार। कृष्ण माया जहां अधिकार। माता जी, जहाँ जहां नहीं कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है। नहीं प्रभु जी, जहाँ नहीं कृष्ण माया अधिकार, जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ माया अपना अधिकार जमा लेती है। बिल्कुल ठीक बात है। और विपरीत क्या होगा? जहाँ कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, कृष्ण सूर्य समान है और माया अंधकार है। बस ठीक है माता जी, विपरीत ये होगा ना कि जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया या भौतिक जगत अंधकार के समान है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य समस्त अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में श्री भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी श्री भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से सर्वथा परे हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दे रहे प्रभुपाद जी। एक एक बात समझने की है तो कृपया करके इस तात्पर्य को थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़िए। पूनम गर्ग माता जी, एक एक लाइन पढ़िए आप। यहाँ से यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य समस्त अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में श्री भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी श्री भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। बस किसी को समझ में नहीं आया कोई लाइन? सब समझ में आया है? पूछ सकते हैं अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया तो। आ गया? रामावतार जी, पी के गुप्ता जी, कृष्णकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जो भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। इसको समझा दीजिए। सर्वव्यापी रूप मतलब निराकार रूप। और एक और सर्वव्यापी का मतलब क्या हो गया? जो कण कण में विराजमान है। हाँ। वो कौन सा हो गया? परमात्मा रूप। आगे लिखा हुआ भी है परमात्मा, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। वो क्या है? भगवान की शरण जाना। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया। अर्जुन ने इसमें कहा है तुम आद्य पुरुषः आदि साक्षात ईश्वर। आप आदि भगवान हैं, ऐसे अर्जुन ने कहा है। आप आदि परमेश्वर है। परमेश्वर समझ गए?
सभी ईश्वरों के ईश्वरों के ईश्वरों के ईश्वरों के परम ईश्वर वो है भगवान श्री कृष्ण। अब इसी बात को समझाया जा रहा है कि कृष्ण और विष्णु का स्थान क्या है वो देखिए। उन्हीं से अन्य समस्त अवतारों का विस्तार होता है। ठीक है, किससे? भगवान श्री भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण से। सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। विष्णु जी भगवान कृष्ण के विस्तार है। ठीक है, एक्सपेंशन। हाँ माइक ध्यान रखो माता जी। भगवान श्री विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के विस्तार है। कृष्ण मूल हो गए, आदि हो गए। ये हम पहले स्कंद के 3 अध्याय में पढ़ चुके हैं। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके विस्तार है या विस्तार के विस्तार है। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा, तो ईश्वर के रूप में अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिंह, जैसे अभी भगवान का नरसिंह अवतार कल होने वाला है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो वो सब इस रूप में अपना विस्तार करते हैं भगवान। और कह रहे आगे जीवों के रूप में भी विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है। क्लियर है? मूल भगवान श्री कृष्ण है। क्या राम जी में, विष्णु जी में, कृष्ण जी में, इस सब में कुछ अंतर है? वैसे कोई अंतर नहीं है। पर पूछेंगे मूल कौन सा है, तो बोले कृष्ण भगवान है। एक ही व्यक्ति अपना अलग अलग विस्तार कर रहे हैं, लेकिन मूल कौन सा है? कृष्ण का रूप है। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, दीपार चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। अर्थात एक दीपक से बहुत सारे दीपक आप जलाते हैं, तो सब दीपक फिर जलने के बाद कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लगते हैं। कोई कह सकता है पहला दीपक कौन सा है? मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो पहला दीपक है। लेकिन श्री कृष्ण जी ऐसा कहा है कि पूरा गुणों का फर्क होता है। हरे कृष्णा, आदि मूल रूप में एक ही भगवान है, वो अपना विस्तार कर रहे हैं अलग अलग। और वही भगवान विस्तार जब कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान वही है, उन्होंने अपने आप को कम गुणों के साथ में विस्तारित किया है। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में श्री भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी श्री भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। वो क्या हो गया? परमात्मा रूप, जो सर्वत्र इस भौतिक जगत में व्याप्त है। अतएव परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित है। तो भगवान के रूप में ही क्या आ गए? परमात्मा आ गए। ठीक है, लेकिन क्या परमात्मा में परम भगवान द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण है? वो उनके मूल रूप में नहीं है, वो उनका एक विस्तार है, उस रूप में है। लेकिन कृष्ण में वो है, यस, क्योंकि उन्हीं में से सब कुछ आता है। इस उदाहरण को हम बार बार समझ चुके हैं कि अगर 1000 रुपया है आपके पास, इसका मतलब आपके पास 100 रुपये भी है, आपके पास 10 रुपये भी है। पर अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि ये 1000 रुपये भी है इसमें। तो परमात्मा रूप, ब्रह्म रूप, ये किस तरह से हो गए? 1000 रुपये मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण है मूल आदि रूप। 100 रुपये जो समझने के लिए, प्लीज ये कोई भी बाद में वीडियो कट करके ऐसा मत बोलना कृष्ण को 1000 रुपये का बोल दिया, विष्णु जी को समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण 1000 रुपये के रूप में अगर समझते हैं तो परमात्मा 100 रुपये, और जो निराकार ब्रह्म ज्योति है वो 10 रुपये हैं। तो इस तरह से समझने के लिए है। ठीक है, अतएव परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये बार बार जब शब्द आ रहा है तो एक बात बस इतना से ध्यान रखना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मतलब पर्सन है, व्यक्ति है। बोलो एक बार रामावतार जी, भगवान कौन है? बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमात्मा मतलब क्या है? साधारण भाषा में बोलो, भगवान कौन है? परमात्मा का अंश है। भगवान सत्य वो अभी तो बोल रहा हूँ, जो बोलना वही बोलने के लिए बोल रहा हूँ। व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति है, एक पर्सन है। प्रभुपाद जी इस बात को बार बार हमें समझाते हैं भगवद गीता में और भागवतम में कि वो एक व्यक्ति है, वो निराकार ज्योति, उसका एक रूप है, उसका एक विस्तार है। पर वो एक व्यक्ति है जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनकी आप सेवा कर सकते हो, जिनको आप अपने भाव प्रकट कर सकते हो, जिनकी बात को आप सुन सकते हो, आप आदान प्रदान कर सकते हो, वो व्यक्ति है। इसलिए बार बार शब्द आएगा। हाँ, व्यक्ति कैसे हो?
हाँ, ये व्यक्ति बताया मतलब कि- हमारे जैसा रूप है, हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे जैसे देखते हैं, लेकिन हमारे जैसा शरीर भौतिक नहीं है, हमारे भौतिक जैसा नहीं। भौतिक रूप नहीं है व्यक्ति, लेकिन भौतिक व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। ये हम समझ चुके हैं। भौतिक आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार है। निराकार आकार है, तो है उनका, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर, वही आकार है उनका। उसी रूप में वो आपसे बात करेंगे, उसी रूप में आपसे वो आदान प्रदान करेंगे, तो उनका शाश्वत दिव्य रूप है। वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण, भौतिक गुण नहीं है, निराकार, भौतिक रूप नहीं है, आकार नहीं है, आध्यात्मिक आकार है। पर क्या हमारे जैसा ही दिखता है? हाँ, हमारे जैसा ही दिखता है, इसलिए उनको व्यक्ति बोल रहे हैं, हमारे जैसे आदान प्रदान करने वाले बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी ना बार बार ये शब्द यूज करते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आगे वाली लाइन पढ़िए सुमन माता जी, आगे लाइन पढ़िए। क्वेश्चन है छोटा सा. सो दिस पर्सनालिटी इन हिंदी इज ट्रांसलेटेड टू व्यक्ति, राइट? सुप्रीम Here it is, पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. सुप्रीम पर्सनालिटी को बोला गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। एग्जैक्टली पूरा इसका अनुवाद है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यस कृष्ण प्रभु जी, यस माता जी, आगे पढ़िए। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। बस, वेरी गुड, थैंक यू। तो देखिए, जैसा कि हम समझ रहे हैं और पहले कई बार समझ चुके हैं, उन्हीं बातों का सार प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पर। रामावतार जी ध्यान दो, उन्हीं बातों का सारा सार प्रस्तुत हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि भौतिक जगत के कर्म, हाँ हाँ, उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता। क्या भौतिक जगत में गुण हैं, कर्म हैं, फल है, उनसे कोई मतलब नहीं है भगवान को, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से सर्वथा परे हैं। उन्होंने इस सृष्टि को कर दिया है, पर उन्होंने सीधा सीधा नहीं किया है। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा नहीं किया। किसने किया है? महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा जी आदि, इन सब ने सृष्टि किया है, सीधा सीधा भगवान ने नहीं किया है। तो इसलिए वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनको सीधा सीधा सृष्टि से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य पर निर्भर करता है। अर्थात सूर्य नहीं है तो क्या हो गया? अंधकार हो गया। सूर्य है तो अंधकार नहीं है, प्रकाश है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। सूर्य में अंधकार नहीं होता, वो पूरा प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्प्रोत होता है, उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं और दिव्य आनंद से भरे हुए रहते हैं, सच्चिदानंद से भरे रहते हैं। फिर से देखिए कि अगर सूर्य का विकृत रूप क्या है? अंधकार है, पर सूर्य में कोई अंधकार नहीं है, अर्थात भगवान नहीं है, तो यहां भौतिक जगत में क्या हो गया? अंधकार हो गया, ये माया जगत हो गया। लेकिन भगवान में किसी भी प्रकार की माया नहीं है। भगवान तो हमेशा सत
चित और आनंद में है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि भगवान के ऊपर माया का प्रभाव पड़ गया, भगवान के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ता है। ठीक है, श्री भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं अपितु दिव्य विविधताओं से भी ओतप्रोत है। बहुत सारे अलग अलग विविधताएं पाई जाती है, अलग अलग दिव्य गुण पाए जाते हैं। मात्र आनंद ही नहीं, बहुत कुछ है। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं अपितु दिव्य विविधताओं से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी निष्क्रिय नहीं है बल्कि गतिशील विविधता से युक्त हैं। दिव्यता निष्क्रिय नहीं है, मतलब अगर दिव्य हो गए तो कोई काम नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, किससे पूरी तरह से युक्त है? गतिशील है। किससे? विविधता से, वैरायटी से। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं क्योंकि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। खुद नहीं करते हैं, कौन करता है? शक्तियां करती है। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। उनका धाम कौन सा? गोलोक वृंदावन धाम, आध्यात्मिक जगत। वहां पे न तो सृष्टि होती है न प्रलय होता है, वो शाश्वत रूप से दिव्य आनंद के साथ में सब कुछ शाश्वत रूप से चलता रहता है और वो अपने आप में पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान द्वारा उनके समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। आध्यात्मिक जगत किसके द्वारा संचालित है? सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा और उनकी समस्त शक्तियों के द्वारा संचालित है आध्यात्मिक जगत। किसी को कुछ पूछना है? समझ में नहीं आया कोई शब्द, कोई ऐसी बात है तो बोलिए, कुछ भी, क्योंकि इसमें पूरी फिलॉसफी है। प्रभु, इसमें जो दिव्य विविधता का वर्णन किया है तो वो किसको मतलब वो कर रहा है कि विविधताएं क्या हैं? वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं अपितु दिव्य विविधताओं से उत्प्रोत हैं। मतलब भगवान वहाँ पर अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, पर वो सब कैसा है? दिव्य है, भौतिक नहीं है। दिव्यता के साथ में विविधता है उनके साथ। कई बार ऐसा लगता है ना, भक्ति में क्या है? कोई विविधता नहीं है, अर्थात वैरायटीज नहीं है। और कितनी वैरायटीज हैं। कोई बोलते हैं लोग भोजन से ही शुरू करें कि आपके वेजिटेरियन में क्या है वैरायटीज, तो बहुत सारी वैरायटीज हैं। वो भी छोड़िए, एकादशी के दिन क्या वैरायटीज हैं, तो वो भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो इस प्रकार से इसको विविधता बोला गया है। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप ऐसे भी कंपेयर करें कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में चला गया है, पहला वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई विविधता नहीं है, बहुत सारी विविधता हैं। और एक और बहुत सुंदर लाइन थी कि वो आनंद नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमें तो लगता है ना, अच्छा तुम टीवी नहीं देखते, अच्छा तुम मूवी नहीं देखते, अच्छा तुम ये गेम्स नहीं खेलते, कैसे तुम एंजॉय करते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारी दिव्यता है और इन दिव्यताओं में बहुत सारी विविधता है। ये किसके साथ भी हो सकता है? इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति के साथ में भी हो सकता है। तो वे आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। ठीक है, यह संसार केवल, ठीक है, कोई कुछ पूछ रहे थे, बोल दीजिए पहले। प्रभु जी, ये अंशों और कलाओं का फर्क तो ही राम और कृष्ण में? ये हम बात कर चुके हैं प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान, मूल भगवान, उन्हीं का विस्तार है राम जी। क्या हम ऐसा कहेंगे जो एक घर पे हाईकोर्ट का जज है और एक जो है ऑफिस चला गया हाईकोर्ट का जज, हम उनको कहेंगे अलग अलग है वो आदमी? बोलो विवेक पंडित जी, अलग अलग है क्या? नहीं प्रभु, लेकिन पर्सनालिटी तो अलग अलग है ना प्रभु जी। कैसे अलग हो गया? वो तो जज एक ही है ना। श्री कृष्ण मूल रूप में अगर बात करेंगे एक ही है वो व्यक्ति, वही व्यक्ति घर पे है, वही व्यक्ति ऑफिस में है। उसी प्रकार से ये राम जी और कृष्ण जी बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों एक ही है।
वही भगवान अपने गुण गुण कम, थोड़ा एक दो गुण कम करके प्रकट हो गए, राम रूप में 4 गुण कम प्रकट हो गए विष्णु रूप में। तो हम ये भौतिक बुद्धि लगा करके नए लोगों को इस तरह से ओपनली नहीं बोल सकते कि विष्णु जी 4 गुण कम वाले हैं। नहीं, हमारी समझ में गलती है। मूल रूप क्या है, मूल बात क्या है, एक ही है वो दोनों। शिवजी भी उनके ही विस्तार है, लेकिन थोड़े से और कम गुणों के साथ में, और उनका रोल, उनका कार्य कुछ और हो जाता है। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा भी इसी संबंध में आपने क्लियर कर दिया। तो जो जैसे आपने कैंडल वाला उदाहरण दिया, जैसे यहाँ भी कोई व्यक्ति एक मेन होता है और अलग अलग कार्य करने के लिए वही व्यक्ति अलग अलग रूप धारण करता है। जब वो कार्य पूरा होता है, जब एक्सपोज होता है, तो वही आदमी एक रहता है। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा, जो अभी आपने इंडोर्स भी कर दिया, वो तो एक ही है, खाली उतना गुण मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही है ना? कम गुण को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट बोथ आर सेम है, लेकिन वो बस उस समय में वही भगवान क्या लीला कर रहे हैं वो डिफरेंस है। बस वही भगवान क्या लीला करने के लिए प्रकट हो रहे हैं वो डिफरेंस है, बस। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नश्वर नहीं, और वहाँ जैसे सारे भक्त भगवान की सेवा में लगे होते हैं, तो भौतिक जगत को भी भगवान चला रहे हैं, जैसे ओमनीपोटेंट वही है, सभी वही चला रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं क्या कि भौतिकता की मिलावट होने की वजह से वो प्योरिटी यहाँ नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सबको ही भगवान चला रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की शक्तियां, भौतिक जगत में भी भगवान की शक्तियां, इस प्रकार ही ये सब कुछ चल रहा है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं कोई और चला रहा है, भगवान की ही शक्तियां चला रही है, भगवान की शक्तियों से ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24। सह एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयः धर्म आदि लक्षणम्। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम्। शब्दार्थ। सह वह दिव्यता, एव निश्चय ही, जीवलोकस्य बद्ध जीवों का, माया मोहित, माया द्वारा मोहित, चेतसः हृदय से, विदत से संपन्न करते हैं, स्वेन अपने, वीरेण प्रभाव से, श्रेयः परम कल्याण, धर्म आदि मोक्ष के 4 सिद्धांत, लक्षणम लक्षण। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। अर्थात आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं। कौन कह रहे हैं ये? यस, अनुपम गोयल माता जी कौन कह रहे हैं? प्रभु, कह रहे हैं प्रभु जी। के बारे में बोला जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। मैं काफी देर से डिस्कनेक्ट में हूँ प्रभु, हाँ क्लासेस से। ठीक है, सच बता रही हूँ। कोई बात नहीं। तो अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप जो है परम आदि भगवान हैं, आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा माया शक्ति को दूर कर सकते हैं। ये सब अर्जुन बोल रहे हैं। अब अगले श्लोक में, आज के 24वें श्लोक में बोल रहे हैं, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, आप आध्यात्मिक जगत में हैं। माया का कार्य क्षेत्र कहां पर है रामावतार जी? माया का कार्य क्षेत्र कहां पर है? भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में। माया का कार्य क्षेत्र भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो आप उनसे परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। बद्ध जीवों के कल्याण के लिए आप भौतिक जगत में जब लीला आदि करने के लिए आ रहे हैं, या अभी आप मेरे सामने खड़े रथ के ऊपर मेरे सारथी बने हुए, फिर भी आप मेरे सारथी बन गए हो। आप ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धांतों का पालन कर रहे हो। किसके लिए? बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए। प्रभु जी अब सारथी कैसे हो गए? सारथी तो युद्ध खत्म हो चुका। क्या हो गया? युद्ध तो खत्म हो चुका। अभी दुर्योधन बाकी है।
ये तो अश्वत्थामा ने अपना ये बाण अश्वत्थामा की दंड देंगे भगवान अभी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे? बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए, इस बात को याद रखिएगा। संस्कृत शब्द क्या होगा इसके लिए? बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए क्या है संस्कृत शब्द? जीवलोकस्य माया मोहितः जीवलोकस्य वीर्येण श्रेयः, जीवलोकस्य वीर्येण श्रेयः। तो उनके परम कल्याण के लिए, जीवों के परम कल्याण के लिए भगवान क्या करते हैं? धर्म आदि ही लक्षणम, धर्म आदि मोक्ष के जो 4 सिद्धांत हैं इनका पालन करते हैं। अब ये किनके लिए कहा जा रहा है? कहां पर है ये भगवान? अर्जुन तो बोल रहा है कि आप माया से परे हो, गोलोक वृंदावन में, पर अभी कहां पर है? यस, कुसुम सरोवर माता जी। तो अभी जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं लीला यस, करने अभी के लिए। भगवान अर्जुन के साथ में हैं, वो मत बोलो वो लीला करने के लिए। अभी अर्जुन साथ में खड़े हैं, वहां पर साथ में हैं। उनको बोल रहे हो कि आप माया से परे हो, उनको बोल रहे हो कि आप परम भगवान हो, उनको बोल रहे हो कि आप अपनी माया शक्ति को, अंतरंगी माया शक्ति से दूर भगा सकते हो, जो आपकी शरण में आ गया उनको आप मोक्ष दे सकते हो, उनको बोल रहे हो जो वहां खड़े हैं। और ये सब अर्जुन सुन चुका है भगवत गीता में। कहां पर सुना था? अभी युद्ध बस खत्म होने वाला ही है, थोड़े शुरू होने से पहले ही भगवत गीता सुनी है उसने भगवान से, तो उनको बोल रहे हैं वो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वापस पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के भौतिक गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, हम लोग गलत समझते हैं। भगवत गीता में हमने वैसे पढ़ लिया है कि भगवान पर किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान गुणों से परे हैं। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से, इस बात को आप बार बार, एक टाइम आएगा जब हम इस बात को अच्छे से रियलाइज करेंगे कि अहेतु की कृपा है क्या। ये नाम जप रूप में भगवान ने अहेतु की कृपा ली और मुझे नाम जप दे दिया, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है? ये जब और हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ये अनुभव होगा हमें। कभी कभी बोलने के लिए बोल सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई मेरा वीडियो बना रहा हो तो मैं बढ़िया बोल दूं, मतलब भगवान ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर, मैं क्या बताऊं आपको, मैं अधम, मैं पापी, नीच, मुझे नाम जप दे दिया। बोलने के लिए बोल सकता हूं, पर वो रियलाइज नहीं है। सत्य है जो बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन वो अभी रियलाइज नहीं है, खाली दिखाने के लिए बोल रहे हैं। पर एक समय आएगा जब ये वास्तव में हम इसका साक्षात्कार कर चुके होंगे। इसी तरह से विग्रह रूप, ये विग्रह रूप भी क्या है? भगवान की कृपा, इसको बोलते हैं अर्चा अवतार। ये भी भगवान की क्या है? अहेतु की कृपा। हमारे लिए वो छोटा सा रूप ले लिया उन्होंने, लड्डू गोपाल का, बाल गोपाल का, सीताराम जी, लक्ष्मण जी, और सब जो भगवान ने विग्रह रूप ले रखा, फोटो रूप ले रखा है, जिस फोटो में फिर बाद में कभी कभी वो फोटो पानी लगने से सड़ जाता है, खराब हो जाता है, विग्रह में मिट्टी लग जाती है, वो भगवान ने हमारे लिए रूप लिया है, उनको आवश्यकता नहीं है। अभी भी हम भागवतम में एक श्लोक बता रहे थे, ये 7वां स्कंद है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब आज तक मैंने पढ़ा होगा लेकिन कभी स्ट्राइक नहीं किया, या कभी दिमाग में समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल दिया भगवान ने। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हरे कृष्ण। माइक बंद करो, किसका होना? हाँ, 7वां स्कंद 9वां अध्याय और 11वां श्लोक में बोल रहे हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। सुंदर कह रहे हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इज ऑलवेज फुल्ली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। निज लाभ पूर्ण हो, खुद में वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। फिर क्या?
Therefore, when something is offered to him, the offering, जब हम उनको कुछ अर्पण करते हैं, जो हम भोग लगाए हैं, by the Lord's mercy, उन भगवान की कृपा से, is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. तो जो ऑफरिंग किया है आपने, जो अर्पण किया है, वो किसके लिए नहीं है? भगवान के लिए नहीं है। किसके लिए है? उस भक्त के लिए है। आपने भागवतम निकाली है रामावतार जी? वेरी गुड। 7वां स्कंद खोलिए, 9वां अध्याय और उसमें श्लोक संख्या 11। फिर कह रहे हैं कि टू गिव एन एग्जाम्पल, प्रहलाद बोल रहे हैं, if one's face is decorated, the reflection of the one's face in a mirror is also seen to be decorated. यथा प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीहि, प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीहि, जो प्रतिमुख है अर्थात मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन है, और यथा मुख जो मूल मुख है, उसका अगर आप डेकोरेट करोगे तो उसके अंदर कैसा दिखेगा? वो भी डेकोरेट दिखेगा। तो भगवान प्रसन्न है तो भक्त तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ कुछ लगा दिया तो वो किसके लग गया? किसके लग गया? बोलो। इमेज के भी लग गया। शीशे में जो इमेज दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा है, उसके भी लग गया। यहाँ तिलक लगा गया, उसका भी लग गया। इसका मतलब भगवान के लिए है ही नहीं जो कुछ आप अर्पण करो, भगवान एज इट इज आपको दे रहे हैं। सब कुछ आपका है, अपने पास रख लो आप। मिला आपको? हिंदी में पढ़ सकते हो? कोई पढ़िए, हिंदी में कोई पढ़ सकता है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। श्लोक पढ़ना है या खाली अर्थ पढ़ना है? अर्थ। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। हरि बोल, साफ साफ बोल दिया। भगवान ने बोल दिया तू क्या समझता है, तू मुझे कुछ दे रहा है? अरे मुझे नहीं चाहिए तो रख अपने पास। मुझे लाभ पूर्ण हो, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, आत्मराम हूँ, आप्त काम हूँ, लेकिन अपने पास रख, मतलब तेरा कल्याण होगा इसमें, तेरा भला होगा इसमें। बहुत सुंदर। वापस आ जाइए तात्पर्य में। भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के भौतिक गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। भौतिक जगत से उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई उनको कुछ भी छू नहीं सकता। वे अपनी अहेतु की कृपावशी माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, जो श्लोक में लिखा वही बात है, लेकिन और सरल भाषा में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। भगवान को आने की जरूरत है इस भौतिक जगत में? नहीं, लेकिन हमारे को वापस कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसों में उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। क्या लिखा है? ये जीव माया द्वारा, इशारा करो, ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। झूठे बहानों के झांसे से माया का भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, कर ही नहीं सकता, लेकिन वो बस झूठे झांसों में फंसा हुआ, झूठी बातों में फंसा हुआ कि कर लूंगा, भोग कर लूंगा, मैं मायापति बन जाऊंगा, मैं माया स्वामी बन जाऊंगा। तो माया स्वामी बनेगा तो माया छप, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ने को छप दबोच लिया। समझ रहे हैं आप? किसी और को कोई और भाव समझ में आ रहा है? यहाँ पर माया द्वारा दबोच लिया गया है और भोग करने की इच्छा कर रहा है, लेकिन कभी भोग कर नहीं सकता वो। प्रभु जी, माया के लिए ये जो
झूठे जैसे वास्तव में सही बात लिखा है, और कोशिश करते हैं कि माया से मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा, मगर वो ऐसी दबोचती है जैसे उसकी बस चलाना, तो वो सब ठिकाने लग जाता है। नहीं, वही इसीलिए तो कोई या तो सीधे सीधे भगवान की शरण आके समझ जाए, नहीं तो माया समझाएगी अच्छे से। कैसे समझाएगी प्रभु जी? शारीरिक होगा, रोग हो जाएगा, कोई मानसिक रोग हो जाएगा, परिवार में कुछ हो जाएगा, व्यापार में कुछ हो जाएगा, कुछ न कुछ आपको इस तरह से थप्पड़ मारेगी कि जयलक्ष्मी माता जी जैसे अभी दिमाग में हाथ रख के बैठे हुए हैं, ये प्रभु जी, माया, को डायबिटीज का पेशेंट हो तो वो मीठा कैसे खा सकता है? हे माया मीठे का स्वाद तुझे, कैसे ले सकता है? एक मिनट माता जी, पूरा डायलॉग पूरा कर लेता हूँ। हे माया तुझे कोई समझ न पाया, मैंने सोचा मैं तेरा भोग आवाज कट रही है प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है विवेक जी, आवाज कट रही है प्रभु जी। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है विवेक जी। आवाज सही आ रही है। सही आवाज आ रही है। ओके ठीक है, मैं क्या कह रहा था? हाँ अब बोलिए माता जी, प्रभा माता जी। जैसे किसी कोई बहुत मीठे को पसंद करता है, लेकिन माया ने ऐसा दबोचा कि उसको डायबिटीज हो गई, अब वो उसका भोग ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे हमारे साथ भी तो कई बार होता है ना, हम प्रोग्राम बनाते हैं, अच्छा वहां घूमने जाएंगे वहां जाएंगे, घर में कुछ ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है कि सारे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं। वह तो श्री भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने की सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है तो क्या भगवान को निज दास है, शाश्वत दास है, लेकिन जब अपने इस स्थान को भूल जाता है तो सोचता है कि थोड़ा थोड़ा तो भोग कर लूँ, थोड़ा तो कर लूँ। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़े हंसी मजाक वाला उदाहरण है, थोड़ा खुश हो जाना। मान लीजिए आप भक्त लोग जो क्लास में हैं, बढ़िया तिलक लगाए हुए हो, कंठी माला पहने हुए हो, और पूरा जपा बैग लिए हुए हो, और प्रॉपर एक भक्त के वेश में हो, तो आप देख रहे, सब लोग देख रहे आपको, हाँ आपको भी मालूम है अभी मैं भक्त के वेश में हूँ, और जब कोई नहीं देख रहा है और सामने दिख जाए आपकी फेवरेट दही पूड़ी, बिना लहसुन प्याज की चाट भंडार, और उस समय हम थोड़े समय के लिए क्या भूल जाएंगे कि मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मुझे यहाँ पर भोग लगाया हुआ पाना है, वो सब थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। एकदम से कोई देखेगा तो अरे सॉरी तो वैसे ही माया जो है, हम थोड़े समय के लिए भगवान को भूल करके माया का भोग करना चाहते हैं, लेकिन कब तक भोग करेगा, कब तक छुपाएगा? तू है तो दास। एक जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, 1 लाख जन्म, 10 लाख जन्म, करोड़ जन्म, आखिरकार तुझे खुशी तो तभी मिलेगी जब तुम वापस अपने आप को समझ पाएगा, शीशे में देखेगा, अरे सॉरी मैं अपने आप को कुछ मटेरियलिस्टिक पर्सन समझ रहा था, मैं तो भगवान का दास हूँ, भक्त हूँ। ये बढ़िया शीशे का एग्जाम्पल अच्छा है, याद आ गया। अभी तक हमने अपना असली चेहरा ही नहीं देखा है, अभी जो देखते हैं वो तो माया का प्रभाव है हमारे ऊपर। जब ओरिजिनल चेहरा देख लेंगे तो अपने आप को थप्पड़ मारेंगे जोर से, क्यों? अबे पागल है क्या, इतने जन्मों से कहाँ भटक रहा था तू भगवान का दास होके माया की सेवा में लगा पड़ा था, तुझे क्या क्या कहाँ फंसा हुआ था तू? समझ में आ रहा है? जब अपनी ओरिजिनल स्थिति को जान जाएंगे तब हम अपने आप के ऊपर क्या करेंगे, कोसेंगे। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। प्रभु जी परसों की हिस्ट्री बताता हूँ मैं, ओरिजिनल। हमारे महावीर और महावीर भाई उदयपुर जाने वाले थे, उसके दोस्त की 50वीं एनिवर्सरी थी, तो रात को सुबह निकलने वाले थे, तो रात को वापस उनके पास फोन आ गया, आना मत। क्या हो गया? क्या वो कांच के अंदर, शीशे के अंदर जिसकी एनिवर्सरी होने वाली थी, वो अपना चेहरा देख रही थी और कुछ सेटिंग कर रही थी, तो वो शीशा पैक था ताज होटल का, वो आके एकदम उसके ऊपर गिर गया। ओ कृष्णा, बदला लिया। देखो आप भगवान ने क्या बदला लिया, शीशा फूट गया, चेहरा फूट गया, अब ऑपरेशन हो रहा है, सब रातों रात फोन आया, सबका मैसेज हो गया प्रोग्राम कैंसिल। जिनका प्रोग्राम था उनको ऐसे हो गया। हाँ, क्या क्या कर सकते हो, ये तो प्रभु की लीला इतनी बड़ी है। तो थप्पड़ मारती है एकदम, तो आज 100 करोड़ 10 करोड़ पूरा करेगा यहाँ, थप्पड़ मारता हूँ, थप्पड़ मार देती है, कभी कभी मार देती है थप्पड़। कुछ लोग क्लास में सोच रहे होंगे रामावतार जी को इतनी छूट कैसे है क्लास में। ठीक है, उदाहरण देखिए कितना बड़ा उदाहरण हो गया ये, जो माता जी का प्रोग्राम था, परसों की बात जिसका खुद का वो एनिवर्सरी था, क्या था
वो 50वीं एनिवर्सरी। 50वीं एनिवर्सरी, जिनकी खुद की एनिवर्सरी थी, ताज होटल में थे, अपना श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करते करते जो शीशे जिसमें देख करके श्रृंगार कर रहे थे, वो शीशा ही उनके ऊपर आके गिर पड़ा, और चेहरा पे भी कुछ नुकसान हो गया। खत्म सर, जब बॉम्बे ले गए उसको। अच्छा, बंद हो गया सर। मैं भी मेरी पिछवनी मनाने हरिद्वार जा रहा हूँ प्रभु जी, 5 तारीख। हरे कृष्णा, ठीक है, ओके, थैंक यू। उदाहरण अच्छा देते हैं ना प्रभु, उदाहरण अच्छा देते हैं। हाँ, उदाहरण अच्छा देते हैं, और बाकी समझ सकते हो आप लोग, बाकी लोग सब ठीक है। बड़े बड़े दाता हैं, बड़े दाता हरे हैं। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे, उदाहरण बहुत बढ़िया दिया इन्होंने, कि कैसे जिस जिस शीशे में देख करके वो अपना श्रृंगार कर रही थी माता जी, जिनका 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, और 50वीं एनिवर्सरी मतलब उनकी उम्र कम से कम 70 साल तो मान लो, 70 साल, 68 साल, कितना, इतना तो 18 साल में शादी हुई होगी, तो इतनी उम्र है, और वो ताज होटल में, चलो अपना मनाना है, बढ़िया पैसा खर्च करना है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया जाएगा, बढ़िया एंजॉय करेंगे, और कर रहे थे, अचानक कुछ हो गया, और शीशा आकर के उनके ऊपर गिर गया, पूरा चेहरा ही खराब हो गया। तो ये जब इस तरह से घटना घटती है ना, तो हमारे को ये वापस याद दिलाती है, क्या दिलाती है? तू ये शरीर नहीं है, तू भगवान का दास है, तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ तू अपना ये पैसा लगा रहा है, कहाँ अपना ये लोगों को बुला करके पार्टियां कर रहा है, कहाँ होटलों के तू बिल भर रहा है तू। ये याद दिलाता है। तो भोक्तारम यज्ञ तब समय याद आ जाता है प्रभु जी। सबको अपने जीवन में ये वाला रियलाइजेशन हुआ होगा, कभी बढ़िया तैयार होके गए या कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कुछ बात भी नहीं की, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी रेस्पेक्ट भी नहीं किया, किसके लिए गया था तैयार होके, इतना टाइम खराब किया, इतना पैसा खराब किया तैयार होने में। हरे कृष्ण। अभी ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा। ऐसा ही हमें होना है जीवन में, भगवान का दास होना है। वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने की सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। श्री भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने हेतु अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए श्री भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए, अपने पिताजी को छोड़ करके, फिर भी पिताजी वापस आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेके जाने के लिए आते हैं, लेकिन हम तो वो मूर्ख हैं कि उनके आने के बाद भी हम नहीं जाते उनके साथ में। फिर वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, गुरुदेव को भेजते हैं, वो आते हैं, वो हमें समझाते हैं, फिर शायद वो थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, तो फिर हम कुछ सोचते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं, फिर वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? कितना सुंदर बात है, और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया। रामावतार जी बढ़िया उदाहरण दिया, कभी कभी अच्छा उदाहरण देते हो आप। श्लोक संख्या 25, हरि बोल। तथायं च अवतारः ते भुव भार जिहीर्षया स्वानां च अनन्य भावानां अनुध्यानाय च तथाय च चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृत। शब्दार्थ यथा इस प्रकार, अयम यह, च तथा, अवतार अवतार, ते आपका, भुवः भौतिक जगत का, भार बोझ, जिहीर्षया दूर करने हेतु, स्वानाम मित्रों का, च अनन्य भावानाम तथा अनन्य भक्तों का, अनुध्यानाय बारंबार स्मरण करने हेतु, च तथा असकृत पूर्ण रूप से प्रसन्न। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। आप बार बार अवतरित होते हैं, किसके लिए? संसार का भार हटाने के लिए। तो बहुत सुंदर शब्द है यहाँ पर, भुवो भार जिहीर्षया। भुवो भार जिहीर्षया, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए मुख्य शब्द के रूप में।
ठीक है। इस प्रकार आप संसार का भार उठाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले, यहाँ पर च अनन्य भावानाम अनुध्यायानाय च असत्कृतम, तो जो आपके अनन्य भाव वाले भक्त हैं, जो आपको अनन्य भाव से ध्यान करते रहते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए आप अवतरित होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि भगवान अवतरित होने के अर्जुन ने क्या क्या कारण बताए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आप इस संसार का भार उठाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले, वो कौन है? भगवान के भक्त, अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने भक्तों का ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबके लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त हैं। तो वही वाला श्लोक हो गया, कौन सा? 90 अध्याय का, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मे प्रियः ये भजति तु मां भक्त्या तेपि च। कौन सा श्लोक, कौन सा है? 9.29। हाँ, 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मे प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या तेपि मयि ते तेषु चापे। हाँ, मयि ते तेषु चापे हम, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। और कौन? ये तो भजन्त्या माम, सॉरी क्या है माता जी, पढ़िए। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, नहीं किसी से विशेष प्रेम करता हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा भजन करता है वो मुझ में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूं। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करने, सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबके लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों, वाह क्या अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिया, क्या अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। श्री भगवान सबके पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। भक्ति उनके मित्र हैं और भक्ति उनके, अर्थात क्या है इस लाइन का अर्थ, कोई समझा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यस, कौन बताएगा? थोड़ा सा भाव है यहाँ पर, बोलिए जल्दी बोलो जी। एक बार और बोल दीजिए लाइन। श्री भगवान सबके पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं हो सकता और न ही कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। पार्षद, यस, भक्त ही उनके किन्समैन लिखा है यहाँ, तो पार्षद हो गए और संबंधी, रिलेशंस। यस, मतलब पूरी लाइन का अर्थ समझाइए। मतलब सब कुछ उनके माता जी वो बोल रहे हैं, एक मिनट बोल रहे, बोलिए माता जी। भक्त ही भगवान के पार्षद है तथा उनके सभी उनके गुह्य संबंधी। यस, ठीक, वेरी गुड, हरि बोल। तो जो अगर हमें दिख रहा है कि कोई उनका पिता है, कोई उनका पुत्र है, वो और कौन है? नंद महाराज कौन है? वसुदेव जी कौन है? वो उनके भक्ति हैं। भक्ति उनके क्या बन रहे? मित्र बन रहे हैं, वही उनके पिता बन रहे हैं, वही उनके पुत्र बन रहे हैं। भगवान उनको वो स्थान दे रहे, वात्सल्य भाव का, साक्य भाव का, दास्य भाव का, भगवान उनको वो स्थान दे रहे। बाकी भगवान का कोई पिता नहीं है, नहीं कोई पुत्र है। वो जो पिता पुत्र दिख रहे हैं वो सब उनके भक्ति हैं। वो क्यों दिखते हैं? तो बस वो थोड़ा सा भगवान लीला करना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं। यह उनकी दिव्य लीला है, लिख दिया वास्तव में, वाह क्या बात है। ये भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, श्री भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्तों जैसी कोई वस्तु नहीं होती। वास्तविक रिश्ता कौन सा है? भक्त का रिश्ता है। इसलिए कभी कभी आपने मूवी में देखा होगा, जो महाभारत सीरियल है या कृष्ण सीरियल है, उसमें देखा होगा कि नंद महाराज या वसुदेव जी ही वो भगवान से, उनके बेटे से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मूल रूप में तो जानते हैं कि वो परम भगवान है और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। ये आगे प्रार्थना में आएगा, हमने पढ़ा है उसमें, जो कथा रूप जो पढ़ी थी उसमें पढ़ा है हमने।
ठीक है, श्लोक संख्या 26। किम इदम स्वित कुतः वा इति देव देवना वेद्य वेद्धि अहम सर्वतः मुखम आयाति तेजः परम दारुणम। किमिदम स्थित कुतो वेति देवदेव न वेद्यहम सर्वतो मुखम आयाति तेजः परम दारुणम। शब्दार्थ, किम क्या है, इदम यह, स्वित आता है, कुतः कहाँ से, वह इति चाहे जो हो, देवदेव हे देवों के देव, न नहीं, वेद्धि जानता हूँ, अहम मैं, सर्वतः चारों ओर, मुखम दिशाए, आयाति आता है, तेजः प्रकाश, परम अत्यधिक, दारुणम घातक। तो अब अर्जुन साफ साफ अंत में बोल रहे हैं, तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे देवादिदेव, देवादिदेव कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण प्रभु जी। देवादिदेव, आगे बोलो। हाँ, जनरली लोग क्या समझते हैं कि देवादिदेव महादेव। हाँ, एक्चुअल में देवादिदेव एक उपाधि का नाम है जो बड़े किसी के लिए, जो स्वामी है उनके लिए उपयोग की जा सकती है। तो वो देवादिदेव यहाँ पर कौन है? वो भगवान कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। और वास्तव में देवादिदेव है कौन? वास्तव में देवादिदेव तो कृष्ण ही हैं। बाकी ब्रह्मा जी भी देवादिदेव हैं, शिव जी भी देवादिदेव हैं, लेकिन मूल देवादिदेव, सब देवताओं के भी, परम देवताओं के, सब भगवानों के, विस्तारों के भी देवता भगवान श्री कृष्ण है। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहां से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तात्पर्य, श्री भगवान के सामने जो भी बात रखी जाए उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात करना चाहिए, यही प्रमाणिक विधि है। और अर्जुन ने श्री भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन जन साधारण को शिक्षा देने हेतु किया। हरि बोल, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी खुशी हो रही है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वही लिखा है जो हम सब लोग मिल करके समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? और वो समझ देने वाले कौन है? वो भी प्रभुपाद जी है। क्या हमने समझा था कि भगवान से सीधा सीधा निवेदन नहीं करते अपनी समस्या का, पहले क्या करते हैं? उनका गुणगान करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। पर यहाँ पे अर्जुन के पास टाइम कम था, बहुत कम टाइम था, इसलिए ज्यादा गुणगान नहीं किया। 1, 2, 3, 4 श्लोकों में गुणगान कर लिया और 5वें में तुरंत बोल दिया, हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कहां से है? यह कहां से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी ने ये बहुत सुंदर बात कही है। श्री भगवान के सामने जो भी बात रखी जाए उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात रखना चाहिए। ठीक है? तो कैसे, मतलब कभी कभी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, कोई एग्जाम्पल दे सकता है आप में से? कोई एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल प्लीज। अपन भोग चढ़ाते हैं तो 3 मंत्रों को पहले 3 बार बोलते हैं। भगवान की तारीफ ही है वो भी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड। और कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? मान लीजिए आपको आपके घर में कोई बीमार है और आप प्रार्थना करना चाहते हो, कैसे करोगे? हरे कृष्णा प्रभु, हम अपनी माता जी के लिए कई बार करते हैं ना, तो पहले तो भगवान को कहते हैं आप बहुत शक्तिमान है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हमारी माता जी को भी थोड़ा सा ठीक कीजिए या उनको कुछ, तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। तो जब भी कोई हमारी बात है, कोई इच्छा है पूरी करवानी है, कुछ बात है, तो पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सब प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद में फिर बोलते हैं, हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बहुत उत्सुक हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने के लिए कि भगवान ने क्या बोला अर्जुन को। वैसे तो बड़ा श्लोक है, लेकिन हम मात्र अनुवाद पढ़ लेते हैं, और अगर आप परमिशन देंगे तो पूरा श्लोक कर लेंगे। बोलिए, पूरा श्लोक कर लें? ठीक है। श्री भगवान उवाच वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य
ब्राह्मम अस्त्रम अस्त्र प्रदर्शितम न एव असो वेद संहारं प्राणबाधे उपस्थिते। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। शब्दार्थ। श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वाच कहा, वेत्थ मुझसे जानो, इदम यह द्रोण पुत्र से द्रोण के पुत्र का ब्राह्म अस्त्रम बाह्य आणविक अस्त्र का मंत्र प्रदर्शित दिखाया न नहीं, एव भी असौ वह वेद जान लो, संहारम लौटाना, प्राण बाधे जीव का नाश, उपस्थित निकट होने पर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे ये जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। किसने काम किया? ये द्रोण पुत्र ने। वेत्थेदम जान लो, द्रोण पुत्र से, द्रोण पुत्र का ये काम है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। और कोई उपाय नहीं था उसके पास तुम्हारे से बचने का अर्जुन, तो इसलिए उसने क्या किया? आखिरकार प्राण बाधा उपस्थित, प्राण की बाधा देख करके, जीवन में जो समस्या देख करके उसने क्या कर दिया? आखिरकार उसने ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। पर उसको क्या नहीं आता है? लौटाना नहीं आता है। वेद संहारम, उसको लौटाना नहीं आता है। तो भगवान ने साफ साफ बता दिया, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा को उसको वापस लौटाना, इसके प्रकाश को वापस समाप्त करना नहीं आता है। और ये निरुपाय होकर के, कोई उपाय नहीं था उसके पास, तुम्हारे से डर करके उसने ये आसन मृत्यु के भय से किया है। मृत्यु को देखकर उसने ऐसा किया। तात्पर्य। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार के समान है, न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी प्रकार चलता है। दहनशीलता मतलब समझ गए? फायर, जलता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, वो समझ गए आप? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद वो आगे जलाता ही जाता है, खत्म करता जाता है, वो ऐसे ऐसे विस्फोट होता है वो। तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जी माता जी, वेरी गुड, हरि बोल। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी पर प्रकार चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। बोलिए हरि बोल। ये ग्रॉस न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु बम है, जिसको आपको शुरू करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र है वो अस्त्र है, और इसको कैसे शुरू किया जाता है? मंत्र से, मंत्र बोल करके, मंत्र के द्वारा। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार के या सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक हैं। मंत्रोच्चार का या सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक हैं, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। मतलब ये जो मंत्रोच्चारण की विधि के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र प्रकट किया गया, ये क्या है? ये भी क्या है? भौतिक है, लेकिन अभी तक इस स्तर तक पहुंचे नहीं है ये साइंटिस्ट, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, और जो और भी अधिक सूक्ष्म है। कुछ समझ में आया? ये नहीं आया तो पूछो। अनुपम गोयल माता, समझ में आ गया ये तो आपको? ठीक है। कुसुम सरोवर माता जी, शिल्पा माता जी। प्रभु जी एक बार रिकन्फर्म कर सकती हूँ? मतलब मंत्र उच्चारण इसमें यूज हो रहा है, इसलिए आध्यात्मिक वो है ना? ये आध्यात्मिक नहीं हुआ,
प्रभु जी प्रभु जी यहाँ पहले कह रहे हैं ना सूक्ष्म विज्ञान सब तो है, वो भी भगवान का प्रतिरूप है, तो इसलिए इसको जो आध्यात्मिक कहा गया है। आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध बोला है ना प्रभु, कि हाँ, अगर वो मंत्रोच्चारण उसमें आ रहा जी है तो। जी 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 है क्या भौतिक है, ये हम इसको ध्यान में रखिएगा, है क्या भौतिक। लेकिन इसको अगर हमें समझना है कि आध्यात्मिक क्या होता है, तो आध्यात्मिक को समझने के लिए ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। समझ में आ रहा है आपको? एक स्थूल हथियार हो गया, एक सूक्ष्म हथियार हो गया। अर्थात जैसे कि और उदाहरण देता हूं, एक पत्थर हो गया, एक पत्थर हो गया जो दिखता है किसी के ऊपर मार रहे हो, और एक आप वायु का वेग किसी के ऊपर छोड़ रहे हो, जोर से वायु वेग, पर पत्थर तो दिखेगा, पत्थर सीधा आके लग रहा है ऐसा भी सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन वायु दिखती नहीं है, वायु का वेग सीधा आता है, प्रभाव डालता है। तो ये ये स्थूल हो गया पत्थर वाला, और ये वाला सूक्ष्म हो गया। आध्यात्मिक इससे और अधिक सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म है। लेकिन अगर आध्यात्मिक को समझना है कि वो कैसा होता है, तो उसके लिए ये उदाहरण है, ये वायु का वेग वाला उदाहरण, वो एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। ये बात समझाई गई है, ठीक है? प्रभु जी एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ आया। ठीक है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है, और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है। ये जो मंत्र उच्चारण करके अस्त्र उत्पन्न किया, उसको जगाया, उसकी शक्ति को, ये भी भौतिक है। लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है कि कैसे कोई मंत्र द्वारा कुछ बोल करके किसी अस्त्र को जगाया जा सकता है। जैसे आजकल थोड़ा बहुत उसका विज्ञान आ गया है। जैसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, हे सिरी, वो ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं ना प्रभु जी। समझ में आ गया? मैंने अभी तुरंत बोला, वो ये सिरी जाग गई यहाँ की। हे सिरी प्लीज कॉल प्रभा रंजन माता जी। कॉलिंग प्रभा माता जी। तो ये भी एक अस्त्र है, ठीक है, सूक्ष्म रूप है इसका। अब इसके द्वारा हम थोड़ा समझ सकते हैं इस बात को, पर है क्या ये पूर्ण भौतिक है। पूर्ण ध्वनि जो बोल रहे हो वो भी भौतिक है, जो उसको अस्त्र को जगा रहे हो वो भी भौतिक अस्त्र है। अब आध्यात्मिक के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भौतिक, आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता। देखो, फिर गलती मत करना, इसलिए 2 बार आ गया है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, और जो और भी अधिक सूक्ष्म है। अब समझ में आया माता जी, शिल्पा माता जी, और भी कोई भक्त लोग? प्रभु नहीं समझ में आ रहा। प्रभु जी से कल करवाइएगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा। इसमें आध्यात्मिक विधि का मतलब क्या मंत्रोच्चार तो नहीं है? ठीक है, ओके, रुक जाइए, टाइम कम है, ठीक है, जल्दी बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म है, इसे सूक्ष्म से मारा, ये हथियार है, सूक्ष्म हथियार है, सॉरी सूक्ष्म नहीं, स्थूल, ये स्थूल है, दिख रहा है, भार है, लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये हो गया स्थूल हथियार हो गया। ठीक है, अब होता है एक सूक्ष्म हथियार। वो कैसे हो सकता है? जो दिखता नहीं है लेकिन वो प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए एक्सरेज है, वो एक्सरेज जो है उसको अगर डालेंगे तो वो अपने शरीर में प्रभाव डालता है, दिखता नहीं है लेकिन प्रभाव डाल रहा है। अब आते हैं अति सूक्ष्म, वो क्या है? आध्यात्मिक है। वो आध्यात्मिक अति सूक्ष्म क्या है? जिस प्रकार से एक्सरे दिखते नहीं है लेकिन शरीर में अगर कुछ प्रभाव डालना है तो वो डालती हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक मंत्र जो होते हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करोगे तो आपकी चेतना शुद्ध हो रही है, आपकी चेतना पवित्र हो रही है। आप सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहे हो, लेकिन देख पा रहे हो क्या? आंखों से देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, इसलिए इसको बोला गया अति सूक्ष्म। एक हो गया स्थूल, एक सूक्ष्म और एक अति सूक्ष्म। तो अति सूक्ष्म क्या हो गया? ये
आध्यात्मिक। अब अति सूक्ष्म को समझे कैसे, तो बोले सूक्ष्म से समझ जाओ। सूक्ष्म क्या है, ये भौतिक वाला। अब समझ में आया आपको? प्रभु तो फिर प्रभु यहाँ जैसे पर शरीर जो और आत्मा से समझ सकते हैं, शरीर हमें दिखता है, आत्मा दिखती नहीं, लेकिन उसका प्रभाव होता है। यस प्रभु यस। जी हवन इसमें की प्रभु अग्नि से भी समझ इसमें सकते हैं इस प्रभु करंट उदाहरण। का एक तो बिजली हम का ओके, अग्नि जल्दी से जलाते हैं देखिए, समय कम है, मैं वापस बोलता और हूँ। एक इस है शरीर से ही समझ लो, जल्दी से मंत्रोच्चारण से अग्नि रुक अग्नि जाओ, प्रज्वलित करते हैं। रुक जाओ। शरीर से ही समझ लो। शरीर हो गया पूर्ण रूप से स्थूल, मन हो गया है भौतिक, मन हो गया है भौतिक लेकिन सूक्ष्म, और आत्मा क्या हो गई, आध्यात्मिक और है अति सूक्ष्म। तो आत्मा को भी कैसे जगाया जा सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को भी कैसे जगाया जा सकता है, मन को ध्वनि के द्वारा, और ध्वनि कैसी है, सूक्ष्म, ठीक है। और शरीर को कैसे जगाया जा सकता है, स्थूल, हरि बोल हरि बोल। शरीर को एकदम अनुभव देना है तो वो कैसे होगा, स्थूल अनुभव। मन को कैसे देना है, ध्वनि के द्वारा, और आत्मा को भी ध्वनि के द्वारा, लेकिन वो आध्यात्मिक ध्वनि होगी, ठीक है। बोलिए अनुपम गोयल माता जी। प्रभु तो जो ये श्लोका है इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र की बात की गई है तो वो सूक्ष्म हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया तो इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से उसको रिलेट किया गया है। जो यहाँ पर ये पॉइंट आया ना कि आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो वो संबंध होता है, विधि से संबंध होता है। जैसे कि आत्मा को जगाया कैसे जा सकता है, ध्वनि के द्वारा। मन को कैसे जगाया जाता है, ध्वनि के द्वारा। तो दोनों ध्वनि के संबंध के कारण इसको बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और मन पूरा भौतिक है, मन 100% भौतिक है, आत्मा 100% आध्यात्मिक है। तो इस विधि को अगर आध्यात्मिक है, ब्रह्मास्त्र आध्यात्मिक नहीं है। जागृत करने की जो विधि है वो आध्यात्मिक जैसी विधि है, ठीक है। एक लास्ट उदाहरण देता हूं मैं आपको। मन हो गया, कोई मन को मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है, बोले कोई ध्वनि ध्यान करो। तो बोले क्या बोल सकते हो, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ कुछ भी बोल दो। क्या बोल सकते हो, बोले बोलूंगा हाँ जस्ट ऐसे ही, विज्ञान 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 विज्ञान। मन बोले ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ध्वनि क्या है, भौतिक है, शब्द क्या है, भौतिक है, लेकिन मन ठीक हो रहा है। अब उसी प्रकार से आत्मा को जगाने के लिए, सुप्त अवस्था से उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए, चेतना के लिए भी क्या बोलना है, ऐसे ही बोलना है। पर विज्ञान बोलने से नहीं होगा वो। अनुपम माता समझ में आया? मन तो जाग जाएगा विज्ञान बोलने से या शांत हो जाएगा, लेकिन आत्मा विज्ञान, आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा को क्या ध्वनि सुननी है, ओम हरे कृष्ण राम, ये ध्वनि सुननी है, तो उसमें आत्मा का कल्याण है। पर क्या ओम राम हरे कृष्ण बोलने से मन को भी फायदा हो सकता है? हाँ, वो पॉसिबल है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। और जो और भी अधिक सूक्ष्म है, मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए, अश्वत्थामा, और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, ये उसको मालूम नहीं था अश्वत्थामा को। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भयभीत होकर इसका प्रयोग तो किया, लेकिन यह बात न केवल अनुचित थी बल्कि धर्म विरुद्ध भी थी। अर्थात धर्म के अनुकूल क्या है कि अपने लिए तुम इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करना, समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इसका ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना। तो अब छोड़ तो दिया, अब वापस कैसे लाए उसको मालूम नहीं है। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी अधिक गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, और कर्तव्य की ऐसी घोर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण दंडित करेंगे। ब्राह्मण होने के नाते उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, अपने लिए 5 पुत्रों को पांडवों के मार दिया, भगवान स्वयं उसको दंडित करने वाले हैं। ऐसे कर्तव्य की अपनी उपेक्षा करने के कारण, अपने निज कर्तव्य, ब्राह्मण के कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण, ठीक है।
हरे कृष्णा। मुख्य शब्द मुझे बताने हैं सारे श्लोकों के लगभग, तो श्लोक संख्या 13 इस प्रभु जी 23 सॉरी। 23। माया विदुष्य चित शक्तिया, भौतिक शक्ति को अंतरंगी शक्ति द्वारा दूर भगा, वेदुष्य, ठीक है। माया विदुष्य चित चित शक्तिया, ये अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। श्लोक संख्या 24। जो बताया ना प्रभु जी आपने, जीव लोकस से श्रेय हो, वो नहीं, मतलब वो आगे पीछे है ना। विदत विदत से स्वेन वीर्येण, पर एक्चुअल में स्वेन वीर्येण श्रेयो ऐसे कर लो। स्वेन वीर्येण श्रेयो, अपने प्रभाव से परम कल्याण। स्वेन वीर्येण श्रेयो, अपने प्रभाव से जीवों का परम कल्याण करते। जीव लोकस्य धर्मादि लक्षणम, वो धर्मादि लक्षणों का पालन करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ है उसका भगवान कृष्ण। 25वें में बता दिया था। भुवो भार जिहीर्षया, पृथ्वी का भार हटाने के लिए। और क्या हो सकता है इसमें, बोलो एक और शब्द बोलो इंपॉर्टेंट इस वाले में। 25 में एक और बहुत सुंदर हो सकता है जो भक्ति से संबंधित है। बोलो। अनुध्यानाय, अनन्य भावानाम अनुध्यानाय, अनन्य भावानाम अनुध्याय, ठीक है। हरि बोल। भूव भाव जीविर से। श्लोक संख्या 26 में, देव देव वेद्य हम, मुझे बताओ, ये परम देवाधिदेव मुझे बताओ ये सब क्या है। देव देव न वेद्य हम। श्लोक संख्या 27। प्राण बाधा उपस्थित है, और पहला भी लिख लो, वेत्थ तेदम द्रोण पुत्र से। जान लो ये द्रोण पुत्र उत्तर है ना, तो इसलिए सीधा उत्तर को ही ले लेते हैं। वेत्थ तेदम, वेत्थ इदम द्रोण पुत्र से, वेत्थ इदम द्रोण पुत्र से। जान लो ये कौन है, द्रोण पुत्र है, अश्वत्थामा। हरे कृष्ण। आइए हम सब लोग मिलकर के नाम जप करते हैं, माला करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा प्रभु जी, ये एक छोटा सा सवाल है, ये नारायण अस्त्र वगैरह ये सब भौतिक ही है? पशुपतात अस्त्र, नारायण अस्त्र, सारे अस्त्र जो भौतिक जगत में संहार के लिए उपयोग किए जा रहे हैं वो भौतिक हैं, लेकिन उसमें अगर भगवान का नाम है, भगवान का ध्वनि है, तो वो आध्यात्मिक मंत्र के रूप में हम उनको मान सकते हैं। लेकिन ये अस्त्र है, ये वो मंत्र नहीं है जो आपको इस भौतिक जगत से मुक्ति दिला रहे हैं। जैसे नारायण कवच है, तो वो एक भौतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। किसको मिला था नारायण कवच? इंद्र को नारायण कवच से बचा था ना, वृत्रासुर से। वृत्रासुर से बचाने के लिए, यस। तो ये नारायण कवच, लेकिन किसके लिए है? वो भौतिक रक्षा करने के लिए, ठीक है। नमो विष्णुपादाय